हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जितने भी लोग देश में जब ठोकर खाते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हुआ हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को विश्व के स्तर पर कहते हैं तो इस देश के अंदर आकर के ऐलान कर दीजिए, इस देश के लोगों के बीच में आकर के कहिए कि ये राम और कृष्ण की धरती नहीं है, भगवान बुद्ध की धरती है। आप विदेशों में जाकर के भगवान बुद्ध की धरती से आए हुए बात करते हैं। मैं तो बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रगुजार हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। और समानता का अधिकार सिर्फ हमें नहीं दिया, आपको नहीं दिया, इस देश के तमाम नागरिकों को, समस्त नागरिकों को, चाहे वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, साधु हो, सन्यासी हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया। जितनी वोट की ताकत उनकी है उतनी ही ताकत, उतनी कीमत हमारे वोट की भी है। आप लोग बार बार दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश के जितने साधु सन्यासी हैं वो कभी कुर्सी नहीं पाते, राज भोगने के लिए कभी विधानसभा और संसद में नहीं जा पाते। उन्हें तो बाबा साहब के संविधान को सर पर रख करके पूजना चाहिए, जिसकी वजह से आज वो घंटा बजाते बजाते संसद और विधानसभाओं में जाकर के बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कम समय में बोलना चाहता हूं कि हम लोग बार बार दूसरे लोगों का दोष देते हैं, सामान्य वर्ग के लोगों के, मनुवादियों की बात करते हैं। हम अपने लोगों को हम अपने लोगों की बात करनी चाहिए। आपको याद होगा जब आपके 21 विधायकों की सदस्यता समाप्त करनी थी तो इतवार के दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने अपने बंगले पर मंगा करके फाइल दस्तखत किया और 21 विधायकों की सदस्यता रद्द की। उन्हें भी नहीं बुलाया, न उन्हें शिलान्यास में बुलाया, न वर्तमान राष्ट्रपति को उद्घाटन में बुलाया। मैं तो ये कहता हूं कि गैरतमंद राष्ट्रपति हमारा अगर है तो उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद उनका कौन सा पदोन्नति होने वाला है भाई? जीवन भर जब तक मरेंगे तब तक जिंदा रहेंगे, जब तक फ्री में खाना, रहना, सोना सब कुछ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर उन्हें किस बात की चिंता है? अगर इस बात की, इस समाज की जरा भी चिंता है तो राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और अनुसूचित जनजाति के एक महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्हें उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। तो यह गलती हमारे लोगों की है। 131 सांसद बैठे हुए संसद में, कौन सा काम कर रहे हैं भाई? सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि संसद और विधायक छोड़ के भागने की भी जरूरत नहीं है, वहीं खड़े होकर के ललकारने की जरूरत है। वो जगह आपको सही जगह थी जहां पर आप अपनी बात कर सकते थे। मैंने देखा पिछले दिनों संसद में, राज्यसभा में हमारी एक सांसद सिर्फ मात्र मायावती जी थी, बहन मायावती जी थी, नाराज हुई, उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। आज हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। मित्रों, हम दूसरों की दोष देते हैं, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा हमें। और सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के जितने नुमाइंदे हैं, जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, पहले उनसे पकड़ के उनको पूछिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 131 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसीलिए क्या बनाई थी तुम्हारे लिए कि जाकर वहां करके जूता ढो? अरे अपने लोगों की बात करने के लिए आपको वहां पर बुलाया था, आप लोग जाकर के संसद में भूल गए बाबा साहब की बातों को। इसलिए कि गोरखपुर की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। यह धरती ऐसी धरती है, भगवान बुद्ध ने इसी धरती पर बगल में लुम्बिनी के वन में जन्म लिया था। भगवान तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर बगल में है। आज महान संत कबीर दास की जो आज जन्म दिवस है हम मना रहे हैं, वह संत कबीर की समाधि हमारे बगल में 35 किलोमीटर दूर खलीलाबाद में है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो कोई भी साधु सन्यासी न संसद में जाता और न विधायिका में जाता और सिर्फ जंगल में जाकर के आधे कपड़े पहन करके तप करता हूं। बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए उन लोगों को जो लोग देश में संविधान का विरोध करते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए उसी संविधान की बदौलत तुम वहां पर पहुंचे हुए हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।